ठीक है, देखो ये आ गया OH, यहाँ पे भी है CH3, यहाँ पे भी है CH3, और यहाँ पे कौन है OH। और अब मेरे पास यहाँ पे कौन है, मेरा डाला एसिड। एसिड कुड बी आइदर H2SO4 और PTSA, दोनों के दोनों H प्लस रिलीज कर रहे हैं। तो ये करेंगे क्या कि O पे लोन पेयर है, तो ये H प्लस इस पर अटैक कर देगा। जब ये H प्लस पे अटैक कर देगा तो वी विल हैव CH3, वी विल हैव CH3, वी विल हैव एन OH, C, CH3, CH3, O पे H लग गया, एक H लग गया, और O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आती है? मैं फिर से बताती हूँ, अगर OH के ऊपर लोन पेयर और H प्लस उस पर अटैक कर रहा है, कैसे काम करता है वो। O अपना एक इलेक्ट्रॉन H को देता है, ये R किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और O के पास एक H है, एक H प्लस जो बॉन्ड बनाने वाला था उसके पास एक लोन पेयर है, एक O के पास है, और बॉन्ड मिल जाएगा। तो मेरे पास जाएगा R, O पे आ गया H, इस पे आ गया H, और इस O पे कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो, पॉजिटिव चार्ज। फंडा समझ में आया? तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कहानी क्या बनने वाली है, देखो। तो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, O कैनॉट होल्ड अ पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि O ने अपना एक इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिया, तो ये बेसिकली एक तरीके का क्या बन गया, ये एक तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। समझ में आई? ये एक तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। फंडा समझ में आ रहा है? और अगर ये एक तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो बात ही खत्म हो जाती है, हमको इस तरह से H प्लस अटैक करते हैं। तो एनीवेयर यू गेट टू सी कि O के लोन पेयर पे H प्लस ने अटैक किया, O के लोन पेयर ने H प्लस पे अटैक किया, तो क्या होगा? इज इट क्लियर? तो आप ये देखो, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। ये है अपने पास, तो हाउ डज इट वर्क, जस्ट सी। तो हम ये बोलेंगे कि ये आ गया, O पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये निकल जाएगा। तो हमारे पास बन गया CH3, CH3, OH, C, और इस पे कैसा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव, है ना? इस पे कैसा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव। ठीक है, अब आप ये देखो, ये वाला कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, पर अगर यहां से एक मिथाइल शिफ्ट हो जाए नेक्स्ट, तो ये वाला कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, CH3, यहाँ पे है OH, CH3, CH3, और एक पूरा मिथाइल शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ गया प्लस है। अब देखो इस पे क्या मिल रहा है, इस कार्बन पे दो तो कार्बन जुड़ रहे, दो तो ग्रुप जुड़ रहे बड़े बड़े, और एक O के लोन पेयर की आ रही है रेजोनेंस स्टेबिलिटी, बस। इसे बोलते हैं मीजोमेरिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये रेजोनेंस से भी बेटर होती है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसको अगर मिल रहा था तो यहाँ पे इसको 6 अल्फा H मिल रहे थे, अगर कार्बोकेटाइन यही रहता तो। और इधर से तो कोई H था नहीं, इधर से उसको 3 H मिल रहे, इतने बड़े ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, और इसका मीजोमेरिक स्टेबिलिटी भी मिल रही है। तो ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, और जब ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा तो वी विल हैव CH3, C, CH3, 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 और यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और O पे H आ जाएगा। O कैनॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, C, ये बन जाएगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू हैव दिस प्रोडक्ट। ठीक है, ये बन गया, और इस पे क्या आ गया, CH3, CH3, डिड आई मिस समथिंग? तो विसिनल था, ये चला गया, इसने शिफ्ट करा दिया, यहाँ ये बन गया। ठीक है, ठीक है, सही जा रहा है। यहाँ पे CH3 है, और ये बन गया। तो ये मेरा जो फंडा है, दिस इज गोइंग टू बी माय पिना कोलोन। कंसेप्ट क्लियर है? तो ये हमारा पेनाकोलोन है। पेनाकोलोन के अंदर फाइनली इट्स जस्ट अ नॉर्मल कीटोन। ठीक है, ये हमारा पेनाकोल पेनाकोल रीअरेंजमेंट बनेगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? आया ना? तो यहाँ पे Yes. ये जो हमारे पास होता क्या है, ये जो कार्बन से ये जो शिफ्ट हो रहा है, ये ग्रुप का, ये याद क्या रखना है इसके अंदर, ये जो शिफ्ट हो रहा है ये कार्बन से C प्लस पे, दिस इज माई RDS स्टेप। ये मेरा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है।
ठीक है। और क्योंकि ये मेरा रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इसमें पूरा कार्बन का शिफ्ट हो रहा था, ये एक एनाइनोट्रोपिक शिफ्ट है। फिर से एनाइनोट्रोपिक मतलब ऐसा ग्रुप जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर जा रहा है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी माय एनाइनोट्रोपिक शिफ्ट। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए? दिस इज गोइंग टू बी माय एनाइनोट्रोपिक शिफ्ट। ठीक है। और O पे जब प्लस चार्ज आता है थोड़ी देर के लिए, तो इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सोनियम आयन। पढ़ना समझा? तो अगर ये ऑक्सोनियम आयन है तो अब कैसे काम करेगा देख लो। इतना समझ में आ गया? तो ये वाला पोर्शन आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पिनाकोल पिनाकोल और रीअरेंज, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज है, अपने आप को रीअरेंज भी कर सकता है। फिर से एक और देखो, तो विसिनल डायोल्स में बना रही हूँ, विसिनल डायोल्स में बना रही हूँ, विसिनल डायोल्स में बना रही हूँ। तो यू विल हैव OH एंड यू विल आल्सो हैव OH। और यहाँ मेरे पास कौन है? H प्लस है। तो अब O के लोन पेयर पे ये अटैक करेगा। जब ये O के लोन पेयर पे अटैक करेगा तो अपने पास क्या बनेगा? CH3 बनेगा। ये C है, ये CH3 है, यहाँ पीएच है, यहाँ पीएच है, यहाँ OH है। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ O के लोड पे अटैक करेगा। एक H था, एक और था, तो यहाँ कैसा चार्ज आ गया? बोलो पॉजिटिव। O कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ से टूट जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ से टूट जाएगा तो विल हैव C, विल हैव CH3, विल हैव CH3, विल हैव OH। तो यहाँ इस कार्बन पे दो बेंजीन है, CH का मतलब बेंजीन है। हाँ या ना? क्योंकि दो जगह बेंजीन है तो ये बन गया, यहाँ पे कैसे चार्ज आ गया? पॉजिटिव आ जाएगा। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये OH है, तो फिर से मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी। इस पे मिथाइल शिफ्ट करानी ही है, मतलब क्यों? क्योंकि हमको इसको O के लोन पेयर पे लाना है। और यही मेरा RDS है, पिनाकोल पिनाकोल के अंदर। RDS जानना हर रिएक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम RDS भूल गए तो आप देखो पूरा रिएक्शन तो कचरा हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास बन गया C, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ रह गया CH3, यहाँ पे आ गया OH और O पे आ गया लोन पेयर। इज दिस पार्ट क्लियर? राइट। अब O पे लोन पेयर आ गया, दिस इज वेरी क्लोज टू दिस। तो हमने H प्लस की प्रेजेंस में, तो H प्लस यहाँ पे किसका काम करेगा? H प्लस यहाँ पे काम करेगा एक कैटलिस्ट का। ठीक है, H प्लस यहाँ पे काम करेगा कैटलिस्ट का। O का लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गया। जब O का लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गया तो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ H है, यहाँ C है, यहाँ फिनाइल है, एक फिनाइल है, यहाँ CH3 है, O पे प्लस चार्ज है। O कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव, तो ये निकल जाएगा। तो मेरे पास हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, C, CH, CH, CH3। कॉन्सेप्ट समझा या नहीं बताइए? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू और नॉट एवरीबॉडी? जस्ट टेल मी। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन। तो बस आपको ये कराना है कि जो कार्बोकेटाइन है उसको उस कार्बन पे लाना है जिस विच इज वेरी क्लोज टू OH। उससे क्या मिल रहा है उसको? O के लोन पेयर की मीजोमेरिक स्टेबिलिटी। और इस केस में जिसको हम मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट कहते हैं, वो पूरे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जाता है। तो पूरा एक कार्बन एनायन शिफ्ट करता है, तो हम बोलते हैं एनायनोट्रोपिक शिफ्ट कहते हैं इसको। एंड बिकॉज इट इज एन एनायनोट्रोपिक शिफ्ट, यही इसका रेट डिटर्मिनिंग स्लो स्टेप है। यही इसका रेट डिटर्मिनिंग स्लो स्टेप है। इज दिस पार्ट क्लियर? इज यस दिस पार्ट क्लियर? अब एक और देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया ये है एक कार्बन है, इस पे फिनाइल लगा हुआ है, इस पे एक फिनाइल लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है, और इस पे भी एक OH लगा हुआ है। ठीक है, अब आप ये देखो, तो पहली बारी में H प्लस तो ऐसे अटैक करता है कि भाई मैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लूं। ठीक है, तो पहली बारी का अटैक ये है कि भाई वी विल अटैक ऑन दैट OH जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे देखो ये आ गया, तो H प्लस इस पे अटैक कर देगा, ये आ गया।
यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पीएच आ गया, यहाँ पे पीएच आ गया, और यहाँ OH2 बन गया, और यहाँ कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये OH आ गया। इसे काट लिया, तो H2 हट जाएगा, H2 हट जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ये प्लस चार्ज है, O पे लोन पेयर है, बोलो है ना। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, इस केस में कार्बोकेटाइन को एक अलग टाइप की स्टेबिलिटी मिल रही है, बोलो क्या। कि भाई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, OH के पड़ोस में तो आऊंगा ही आऊंगा, बट पहले मैं अपना रिंग बन रही है, ये कंडीशन रिंग एक्सपेंशन की बन रही है। तो पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट में रिंग एक्सपेंशन विल डोमिनेट ओवर एनी इफेक्ट। रिंग एक्सपेंशन अगर पॉसिबल है कहीं, सो रिंग एक्सपेंशन विल डोमिनेट, और अगर वो डोमिनेट कर ही रहा है, तो ये आ गया, यहाँ कैसा चार्ज आ गया बताओ, पॉजिटिव, तो यहाँ कैसा चार्ज आ रहा है बताओ, पॉजिटिव। तो आप कैसे करेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये आ गया, ये इस सी पे कौन जुड़ गए, दो पीएच जुड़ गए, और ये इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा। इज दिस पार्ट क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर? अब देखो, ये सिस्टम समझा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, तो खत्म यहाँ से। अब मेरे पास बचा क्या, ये वाला पॉजिटिव, अब ये रेजोनेंस करेगा, यहाँ से इसको भगा देगा। तो इफ आई मार्क दिस इज 1 2 3 4 5 6, ऐसा। ठीक है, तो 6 पे तो बन गया डबल बॉन्ड, और 1 पे लग गए दो फिनाइल। सो दिस इज हाउ दिस पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट शैल वर्क। फंडा समझा? दिस इज हाउ दिस पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट विल वर्क। एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। So we will have structure like this. We will have structure like this. इसमें बना दिया। तो बेसिकली पिनाकोल तो हमारे पास एक था, CH3 वाला। लेकिन इस पे इन्होंने क्या करा है, इस पे इन्होंने करा ये है कि भाई मेरे पास विसिनल डायोल आ गए। ठीक है, मेरे पास क्या आ गए, विसिनल डायोल आ गए। इज दिस पार्ट क्लियर? और क्योंकि हमारे पास यहाँ विसिनल डायोल आ गए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे विसिनल डायोल आ गए, तो इसका सीन क्या है, देखो। तो वी विल हैव दिस, ये पार्ट आ गया, है ना। एंड बिकॉज वी हैव दिस पार्ट, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से H2 हट जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। बिफोर एनीथिंग हैपेंस, देखो अगेन दिस इज द कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन, तो पहले रिंग एक्सपेंशन होगा, तो पहले रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब पहले रिंग एक्सपेंशन अगर होगा, तो हाउ इज इट गोइंग टू हैपन, जस्ट सी, कि मैम पहले ये 1 2 3 वाला 4 बॉन्ड खोल दो, 1 2 का बॉन्ड खोलो, 1 2 का बॉन्ड खोलोगे तो क्या बनेगा बोलो, 1 2 का बॉन्ड खोल दोगे तो क्या बनेगा, कि मैम ये रहा ऐसा, यहाँ तो OH रह गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ मेरे पास ये पोर्शन आ गया, यहाँ कैसा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव। अब ये अगर इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, तो हमारे पास क्या बना, ये पोर्शन बन गया। यहाँ पे वी विल हैव 1, इस पे OH लग रहा है, ये और ये जुड़ गए, और क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, तो 1 पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यू अंडरस्टैंड? नाउ अनदर पॉसिबिलिटी किस चीज की पॉसिबिलिटी बन रही है, आप देखो।
कि मैम ये चलो तो ये सब कुछ तो सही है, बट अगेन इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, इसके यहाँ पे बाहर की तरफ फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको आप तोड़ दो, और जब इसको आप तोड़ दोगे तो हमारे पास फिर से क्या बनेगा, तो ये बन गया 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 कार्बन का जो रिंग बना है अपने पास, ये क्या चीज है, 1 2 3 4 एंड 5। So I hope you're understanding. Is it clear? So you will have 1 2 3 4 5, और यहाँ पे फिलहाल OH है, और इसी पे फिलहाल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? पर अब आप देखो, यहाँ पे अब कैसे खुलेगा ये वाला बॉन्ड, कौन सा खुलेगा, ये वाला बॉन्ड खुलेगा 1 या 2, कोई सा भी नहीं खुल सकता। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी O से कनेक्टेड पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे अपने पास क्या होने वाला है, ये सीधा O का लोन पेयर ही ट्रांसफर कर देगा। तो वी विल हैव ऐसा, एंड वी विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए? तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी हैव। तो एक रिंग का एक्सपेंशन नेसेसरीली इसके अंदर हो जाता है। ठीक है, यस मैम। पक्का समझ में आ गया? एक और देखो, नेक्स्ट हमारे पास में आया ऐसा, और मैंने इसमें डाल दिया H+, मैंने इस पर डाल दिया H+। तो आपको पता है कोई एक पे तो लोन पेयर जाएगा ही। एक पे अगर H+ ने अटैक कर दिया, तो मेरे पास यहाँ फिनाइल बन गया और यहाँ वाटर बन गया, और यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ फिनाइल बन गया और यहाँ वाटर, यहाँ पे तो नॉर्मल OH ही है। अब ये वाटर चला जाएगा, तो अब आप ये देखो हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि मैम यहाँ pH है और यहाँ कैसा चार्ज है, बोलो पॉजिटिव। तो यहाँ pH है और यहाँ क्या बन गया, OH बन गया। कॉन्सेप्ट समझा? और यहाँ कैसा चार्ज है, बोलो पॉजिटिव। अब ये रिंग पे ही पॉजिटिव चार्ज है। नो, रिंग कैन नॉट हैंडल अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो रिंग अगर पॉजिटिव चार्ज हैंडल नहीं कर सकता, तो वो ऐसा कार्बोकेटाइन बनाता है जो ज्यादा स्टेबल बनता है। तो देखो ये वाला बॉन्ड अगर खोल देती हूँ, देखो ध्यान से, ये देखना है आप, इससे कनेक्टेड या तो ये वाला बॉन्ड खुलता, या ये खुलता, या ये खुलता, कोई एक बॉन्ड तो खुलता। कौन सा ओपन कर रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड खुल गया। तो यहाँ pH लगा हुआ है, यहाँ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। और अगर ये जुड़ा रहा, तो आप देखो इस पे pH भी लगा रहा, यहाँ OH भी लगा रहा, क्योंकि ये बॉन्ड खुल गया, तो यहाँ प्लस आ गया। अब हमको ये पता है कि प्लस एंड प्लस में कोई कनेक्शन नहीं है, और ये नेगेटिव से जुड़ जाए, तो ये आ गया। और यहाँ पे एक pH लग गया, और यहाँ पे कौन लग गया, एक OH लग गया, और ये मेरे पास pH लग गया। फंडा समझ में आया कि नहीं आया, बताइए? तो दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी हैव। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या होगा, इस पे O का लोन पेयर है, क्योंकि इस पे O का लोन पेयर तो इधर आ गया। यहाँ pH है, यहाँ भी pH है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड। O पे प्लस चार्ज आती, ये एस OH है, तो H निकल जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास सीन क्या बनेगा, हमारे पास सीन बनेगा ये, this is going to be pH, this is going to be, ये आ गया चार यहाँ। मेंबर रिंग से 3 मेंबर रिंग। हाँ जी, हाँ, इसमें रिंग है।
पैंथन की जगह रिंग रिंग डिक्रीमेंट नहीं हो गया? हाँ, इसे रिंग कॉन्ट्रैक्शन ही कहते हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन होती है जब रिंग के किसी कार्बन में प्लस चार्ज आ जाए तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। जब रिंग के किसी कार्बन में पॉजिटिव चार्ज जाता है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है, और अगर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन में प्लस चार्ज जाता है तो रिंग एक्सपेंशन होता है। तो रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है। तो रिंग के बाहर वाले कार्बन पे आ गए तो रिंग एक्सपेंशन है, और रिंग के कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन। इज दिस पार्ट क्लियर? फंडा समझा कि नहीं समझा बताओ। तो दिस इज गोइंग टू बी माय पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास कौन है? ठीक है, ये है। दिस इज गोइंग टू बी H प्लस, राइट? फिर से देखो, अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये तो हम ट्राई कर ही सकते हैं। दिस इज नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन, राइट? और देखो, तो दिस इज बेसिकली पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट भी होता है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। मेरे ख्याल से दिस शुड बी फाइन।